भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कोरोना प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी द्वारा कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए राजस्थान में पंचायतों द्वारा अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम गतिविधियों में राजस्थान की टॉप ग्राम पंचायत में सिरमौर बनी ग्राम पंचायत जायल को सरपंच कड़वासरा द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रतिदिन कस्बे में 1000 परिवारों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना, सैनिटाइजर छिड़काव, हर जरूरतमंद बीमार व्यक्ति को निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा, मास्क वितरण, अमृत जल योजना में निःशुल्क पानी टैंकर, बीमार व्यक्ति के लिए अन्य शहरों से दवाई मंगवा कर घर बैठे उपलब्ध करवा रहे हैं। जरूरतमंदों को ग्राम पंचायत द्वारा रक्त उपलब्ध करवाने को लेकर लॉकडाउन में हर जरूरतमंद परिवार के साथ डटकर खड़े हैं। सरपंच की इस मुहिम को आगे बढ़ाने में कार्यकर्ताओं और भामाशाह भी इस मुहिम में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। सरपंच पत्नी संतोष भी मुहिम को आगे बढ़ा रही है और देश में कोरोना जैसी महामारी में महिलाएं भी अपनी भागीदारी निभाने में जुटी है। वहीं ग्राम पंचायत के सरपंच की पत्नी संतोष भी इस मुहिम में मुस्तैद हैं। आज जांच करवाई, सब करवा दिया। कोई की चीज जरूरत पड़ी जल्दी बुलाई तो दे दिया, और रोज का मास्क बनवाओ 50 का और सप्लाई करा, और ग्राम पंचायत में चाय बनानी है और कल पकड़ानी है, सब का सप्लाई। फ्री सेवा दे रहे हो ना? हाँ, फ्री सेवा सब। ठीक है, क्या उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सरपंच ग्राम पंचायत जाय जगदीश कड़वासा, सबसे पहले तो मेरे जाय की जो प्रवासी भामाशाह है और पूरे गांव पंचायत के तमाम जो मेरे मौजूद आदमी हैं और मेरे जो कार्यकर्ता हैं, जो टीम, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस कोरोना के दौरान, इस महामारी के संकट में हमारी पंचायत को पूरे राजस्थान में, प्रदेश में जो दर्जा मिला है प्रथम का, मैं सबसे पहले तो सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, भामाशाहों को और कार्यकर्ताओं को जिन्होंने मेहनत की इसे कही। साथ ही हमने ग्राम पंचायत के द्वारा पूरी पंचायत में गरीब लोगों के लिए राशन सामग्री की व्यवस्था कर रही है। प्रति साधनों से हम राशन की व्यवस्था कर रहे हैं। पूरी पंचायत में निःशुल्क पानी की व्यवस्था हम टैंकरों से करवा रहे हैं। किसी भी भाई को अगर जो बीमार है उसको चिकित्सा की आवश्यकता हो दवा की, तो दवा के लिए हम पूरे प्रदेश से, चाहे जोधपुर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे सीकर हो, नागौर, डीवन, जहाँ से भी उनको चिकित्सा दवाई मंगानी हो वो हम निःशुल्क उनको उपलब्ध करा रहे हैं। उसके साथ ही हमने कोरोना के दौरान ग्राम पंचायत जायल के द्वारा एक पंचायत के द्वारा भामाशाह के सेवक के द्वारा एम्बुलेंस गाड़ी की मंजू देवी जी मेघवाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हमने यहाँ से शुरुआत की है, ताकि कोई भी उपचार के लिए या कोई महिला को डिलीवरी के लिए कहीं भी ले जाना पड़े तो उनकी सेवा में हमने एम्बुलेंस भी यहाँ लगा दी। भामाशाह का कितना रुपए का सहयोग मिल गया आज तक? अब तक हमारे पास भामाशाहों के 20 लाख रुपए आगे हैं और भामाशाह हमारे लगातार संपर्क में, उनका और भी सहयोग हमें मिलता है। पानी के टैंकर कितने रोजाना के सप्लाई करवा रहे हैं? पानी के टैंकर 3 टैंकर हमारे प्रतिदिन अलग अलग मॉलों में लगे हुए, करीब 60-70 रोज प्रतिदिन टैंकर हम सप्लाई करते हैं। जिसका भी कॉल आता है वो उसी दिन पानी पहुंचा देगा। धन्यवाद। भामाशाह से के अलावा कोई विधायकों को सहायता राशि पंचायत में मिलेगी? राज्य सरकार से जो MLA मैडम के द्वारा जो घोषणा की गई है वो भी राशि हमारे तक पहुँच जाएगी। उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वैश्विक महामारी के चलते लॉकडाउन होने के कारण अन्य प्रांतों में फंसे लोगों को लाने के लिए स्पेशल बसें शुरू करने से लोगों के घर वापसी की उम्मीद जगी है। पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है, निगरानी के लिए और चौकसी बढ़ा दी गई है। पांचोड़ी थाना अधिकारी शंभू दयाल मीणा ने बताया कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं हमारे थाना क्षेत्र में आते ही उनकी मेडिकल जांच करवाई जाएगी। जो स्वस्थ है उनको हम होम आइसोलेशन किया जाएगा और जिनको शारीरिक कमजोरी महसूस हो रही है उनको क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाएगा। पांचोड़ी थाना प्रभारी ने बताया कि कस्बे में लॉकडाउन की पालना को लेकर जो बिना वजह घूमने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कस्बे में घूमकर लॉकडाउन पालन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जो ये बाहर से आ रहे हैं बसों से, उनके बारे में क्या व्यवस्था की है? बाहर से जो बसों से आ रहे हैं वो लोग जो हमारे थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो उनको हमारे बॉर्डर पे आते ही उनको पूरे उनका नाम पता पूरा उनका डिटेल लेने के बाद में उनके मेडिकल जांच करवाई जाती है। मेडिकल जांच करवाने के बाद में जो स्वच्छ है उसको होम आइसोलेशन से जो ऊपर से निर्देश मिले हैं, जो जिसके आधार पर होम आइसोलेशन की सजेशन देके उनको अपने घर पहुंचाया जाता है। जिनके किसी भी प्रकार का कोई अगर शारीरिक तौर से अगर थोड़ी सी कमजोरी महसूस होती है या जो मेडिकल टीम उसकी जांच के लिए वो कर देती है तो उसको क्वारंटाइन में शिफ्ट कराया जाए।
जाता है और उसके आधार पर फिर उसको जैसे आदि निर्देश मिले उस हिसाब से उसको कोरोना लॉकडाउन संकट की इस घड़ी में लायंस राम काबरा ने रक्तदान कर मानवता का धर्म निभाया है। चिकित्सालय में भर्ती एक महिला का हीमोग्लोबिन काफी कम होने की वजह से उसे 4 यूनिट ब्लड की जरूरत थी। इसकी सूचना लायंस क्लब कुचामन फोर्ट के अध्यक्ष लायंस राम काबरा, मानाराम कुमावत, घनश्याम कुमावत, कैलाश कुमावत को गांव खारिया के सरपंच देवीलाल दादरवाल और रतन कुमावत के द्वारा मिली। इसके तुरंत बाद ये लोग डिडवाना के राजकीय बांगड़ चिकित्सालय ब्लड बैंक पहुंचे और वहां पर रक्तदान किया तथा 4 यूनिट रक्त कुचामन लाकर रोगी के परिजनों को दिया। गौरतलब है कि लायंस राम काबरा ने 38वीं बार रक्तदान किया है। काबरा ने कहा कि रक्तदान जिसे जीवनदान भी कहा जाता है, ऐसे महादान जैसे नेक कार्य करने को दिल में सुकून मिलता है। इस रक्त को संग्रहण करने में बांगड़ ब्लड बैंक के अमरीश माथुर, असगर अली उनकी टीम का सहयोग रहा। सबकी सेवा सबको प्यार के उद्देश्य से संचालित संस्था महावीर इंटरनेशनल युवा केंद्र के द्वारा लॉकडाउन के शुरू से ही जरूरतमंद लोगों को राशन किट, तैयार भोजन और जीव दया हेतु गायों के लिए हरे चारे का वितरण किया जा रहा है। इन्हीं कामों से प्रेरित होकर अपने पुत्र वंश गट्टानी के जन्मदिन को सार्थक बनाने की भावना से पवन स्नेहा गट्टानी ने संस्था के साथ मिलकर 100 जरूरतमंद लोगों को सुबह व शाम के भोजन का वितरण किया। इस प्रकार ग्राम पंचायत तोशीना में ग्राम सेवकों ने आवारा गो वंश के लिए ऑनलाइन बैंक स्थापित की, जिससे प्रेरित होकर भामाशाह सहयोग कर रहे हैं। लॉकडाउन समय में गायों के हरा चारा, पानी और अन्य सुविधाओं की विशेष व्यवस्था की गई। विगत 1 माह से गुजरगोड़ विप्र युवक संगठन बूढ़सू कुचामन के जिला अध्यक्ष सत्यनारायण जोशी के नेतृत्व में लगातार गौवंश सेवा जारी है। लॉकडाउन की पालना करते हुए विप्र बंधु कुचामन, बूढ़सू सहित आसपास के क्षेत्र में वाहन से घूम घूम कर गायों के लिए चारे पानी की व्यवस्था में जुटे हैं। बेहतर जिंदगी की आशा लिए अपने गांव और घरों से निकले मकराना शहर और ग्रामीण क्षेत्र के हजारों मजदूर कोरोना महामारी फैलने के कारण लॉकडाउन के चलते मुंबई, महाराष्ट्र, पुणे शहर, चेन्नई, आंध्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश के अहमदाबाद, दिल्ली सहित कई राज्यों में पिछले 40 दिनों से फंसे लोगों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। वहीं प्रवासियों को अपने घर लाने की सरकार की कोई ठोस योजना अभी धरातल पर नजर आती दिखाई नहीं दे रही। मकराना के हैदर अली गैसावत मुंबई से न्यूज फ्लैश को फोन पर आप बीती दर्ज कराई और कहा कि वे बड़े परेशान हैं। हम एक मंदिर में मार्बल की फिटिंग करने मकराना से 16 मार्च को रवाना होकर 18 को मुंबई पहुंचे थे और 19 की रात को ही मंदिर कमेटी ने काम करने से मना करते हुए रातों रात यहां से भगा दिया। हम घर के रहे न घाट के करीब 60 मजदूर लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। मकराना के ही एक मार्बल व्यवसायी के यहाँ पिछले 40 दिन से शरण ले रखी है। रमजान का महीना है, हम हर हाल में अपने घर लौटना चाहते हैं, पर राजस्थान सरकार से और न ही महाराष्ट्र सरकार से हमें कोई ठोस आश्वासन मिला और न ही मदद। मजदूरों के सामने 2 जून की रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जिस ठेकेदार ने मकराना से मुंबई जाने का रास्ता दिखाया था, अब वे भी मदद के लिए आगे नहीं आ रहे और न ही मंदिर कमेटी हमारी कोई मदद कर रही है। थोड़े बहुत पैसे थे, वह भी खत्म हो गए। मकराना तक पहुंचने का किराया तक उनके पास नहीं है। भला हो मकराना के एक व्यापारी का जो इस संकट में मदद करने की जगह दी और 2 समय की रोटी की व्यवस्था की है। यही हाल पूना में फंसे कुछ मजदूरों का है। उन्होंने बताया कि जमा पूंजी खत्म हो चुकी है, दुकान में उधार में सामग्री देना बंद कर दिया है। एक वक्त के खाने का प्रबंध बड़ी मुश्किल से हो रहा है। एक बंद कमरे में 20 व्यक्ति एक साथ रहते हैं, घुट घुट कर जी रहे हैं। चेन्नई में फंसे मदन सिंह राजपुरोहित ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि मकराना विधायक से लेकर नागौर जिला सांसद, राजस्थान और केंद्र सरकार के मंत्रियों से लगातार वार्ता के बाद भी उन्हें और साथ फंसे सैकड़े मजदूरों को कोई राहत नहीं मिली। राज्य से बाहर रहने वाले प्रवासियों को लाने के लिए राजस्थान सरकार के पास कोई ठोस योजना दिखाई नहीं दे रही।
मकराना विधानसभा क्षेत्र के राजस्थान में आने वाले करीब 10,000 व्यक्ति सरकार के टोल फ्री नंबर पर ई मित्र कियोस्क व सरकारी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। कंपनियां बंद पड़ी है, इसलिए उनके मालिकों ने भी घर बैठे मजदूरों को मजदूरी देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे हालात में मजदूरों को खतरे से खेलकर पैदल ही पलायन करना पड़ रहा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गहसावत ने बताया कि मकराना विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में फंसे लोगों की सूची तैयार की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट इसके लिए खुद चिंतित हैं और सरकार ने प्रवासी मजदूरों की परेशानियों को देखते हुए घर वापसी की तैयारियां शुरू कर दी है। बोलो। नमस्कार दोस्तों, मैं मदन सिंह राजपुरोहित चेन्नई तमिलनाडु से बोल रहा हूँ। प्रवास के तौर पे हम यहाँ पे फंसे हुए लोग हैं और काफ़ी मात्रा में फंसे हुए लोग हैं। 10 दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ। राजस्थान के बड़े बड़े अधिकारियों के नंबर मिले हुए हैं हमारे को। उन नंबरों पे मैंने बहुत बार ट्राई की है, मगर कोई रिप्लेसमेंट नहीं आ रहा है। दूसरी बात, राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी श्रीमान रघु शर्मा जी से मैंने बात की है, हमें कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास, उनसे भी श्रीमान बात की है मैंने, उनसे भी कोई रिप्लेसमेंट सही ढंग से नहीं मिला है। इसके अलावा भारत सरकार के मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, उनसे भी बात की है, मगर कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिला है। और आश्वासन यही मिल रहा है कि 2-3 दिन रुको, 2-3 दिन रुको। हम बड़ी बुरी तरह से यहाँ फंसे हुए हैं। हमारे लिए राजस्थान सरकार कोई व्यवस्था करे। प्रवासी के तौर पे कम से कम सूद तो लेनी चाहिए सरकार को कि भाई इन लोगों को वापस लाना है, नहीं लाना है, क्या करना है, क्या निर्देश है, क्या नहीं है, ये एक्चुअली में बताना चाहिए। इसलिए मैं आज फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सरकार से कि हमारे लिए क्या व्यवस्था कर रही है सरकार, इसके लिए हमारे को तुरंत जानकारी देवें और हमारे लिए व्यवस्था करें। धन्यवाद। अब आप बोलो। तू काय दे रहे तू? मकराना से हम आए, 16 तारीख को टिकट बना हुआ था। 17 को सवेरे फजर के अंदर यहाँ पहुँचे और 18 को मतलब सामान लेकर के हमारे बच्चे को वहाँ भेजा। टीपू सुल्तान नाम उसका इम्तिहान था, वो तो पहुँच गए, हम यहाँ फंस गए। अब रात के 12 बजे मंदिर वालों ने कहा जल्दी खाली कर दो, आप यहाँ नहीं रहोगे। तो रात के 12 बजे हमको निकाला गया। वहाँ से टैक्सी पकड़ कर जैसे भी करके एयरपोर्ट पहुँचे और यहाँ क्या कहते हैं शांतापुर वाकोला के अंदर पहुँचे। वहाँ मिलने वाले हमारे थे मकराने वाले, उन्होंने सारा दिया, मकान दिया, रहने को दिया, वो खाने पीने को भी दे रहे हैं क्या। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद, कोई इम्तियाज वो नहीं है, ना बस है, ना और ना ट्रेन है। गए और अब लोन लगा हुआ है, ये लोन लगा हुआ है, ये लोन लगा हुआ है और अब लोन के चक्कर में फंसे हुए हैं। कैसे भी करके हमको मकराना पहुँचना किसी भी कीमत पर। 7 आदमी तो हम हैं और हमारे साथ में और भी 60 आदमी हैं, जो कोई बेचारा उस वहाँ रह रहा, कोई वहाँ रह रहा, 10-10 आदमी। हाँ, ना मकराने को ठेकेदार वो बगाड़ दे रहा है, ना तनख्वाह दे रहा है, ना खर्चा दे रहा है, ना मंदिर वाले खर्चा दे रहे हैं। बेपरेशान है। आज कितने दिन हो गए मेरे को, हमको करीबन 40 साल हो, 40 महीने, 40 दिन हो गए आज तारीख तक, लमसम 40 दिन हो गए हमको। तो हमारे पास ना खर्चा है, ना भाड़ा है, ना और है, ना किराया है। क्या किया जाए। हाँ, हम मकराना जाना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी हो जाए, हम यहाँ नहीं रहेंगे। ना मंदिर वाले रखते हैं, ना मैं तो ठेकेदार मकराने का रखता है, ना खर्चा देता है, ना बाड़ी एक पैसा नहीं दिया उन्होंने, नया पैसा भी। ये खुला बोल रहा हूँ, सामने बात पे आपने सामने बात कर सकता हूँ। ना हम इधर के ना इधर, हम मकराना जाना चाहते हैं। 7 आदमी हम एक जगह और 7 आदमी एक जगह, 7 ऐसे करके 60 आदमी हम।
हम कैसे भी करके हम मकराना जाना चाहते हैं, मकराना पहुँचा दो आप, बड़ी मेहरबानी है। जय हिंद, जय भारत। मोलासर के निकटवर्ती ग्राम निमोद में शनिदेव मूर्ति स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में लॉकडाउन की पालना करते हुए श्रद्धालु भक्तों ने मास्क वितरित किए, गायों को चारा खिलाया और पक्षियों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर परिंदे बांधे और गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए नियमित चुगा और पानी परिंदे में उपलब्ध करवाने का संकल्प लिया। भजन संध्या, झांकी और भंडारे का कार्यक्रम इस बार नहीं रखा गया। शनिदेव महाराज की आरती करके मास्क वितरित किए गए। इस अवसर पर धर्मेंद्र भार्गव, पूर्व सरपंच निमोद, समाज सेवी मेघाराम भगत, सोहनराव घंसवा, गणेश अग्रवाल, खेमाराव प्रजापत, सुरेश डोडवानिया, जगदीश निवाद, सांवरमल कुमावत, नवीन निमाद मौजूद थे। आपने इस लॉकडाउन के अंदर समय दिया, जिसके लिए धन्यवाद कमल जी आपको। धन्यवाद जी साहब, मेरा काम है। पिछले भी दो